हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में जो कि मैं आप ही की डिमांड पर लेके आया हूं। कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन में मुझसे कहा था कि सर विद्यालंकार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में एक ओवरव्यू बताइए कि आखिर ये कैसा कॉलेज है और इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं। तो मैं आप लोगों के लिए काफी डिटेल वीडियो लेके आया हूं इसी का, तो एंड तक बने रहिए, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना वरना काफी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस हो जाएगी। तो यहां पर जो है विद्यालंकार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमएसटी सीईटी अभी आप देने ही वाले हैं, तो प्लीज थोड़ा अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में आप अप्लाई कर सके और आपको अच्छी जॉब बेहतर से बेहतर मिल सके। बाय द वे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी न्यूज कॉलेजेस के बारे में ऐसे वीडियोज मिलते रहें। और मैं इस चैनल पर ये भी बताता रहता हूँ, अपडेट्स भी देता रहता हूँ कि कब आपका हॉल टिकट आया, अब कौन सा एग्जाम आने वाला है, फॉर्म कैसे भरना है। तो ये सारी चीजें आपको जानकारी मिलती रहेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ इस चैनल की लिंक शेयर कर दें। तो विद्यालंकार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वीआईटी जो कि मुंबई में लोकेटेड है, इस कॉलेज का आप कैंपस देख लीजिए, काफी खूबसूरत है, बिल्कुल कॉर्पोरेट ऑफिस जैसा है। ये इसकी कुछ और पिक्चर्स जो मैंने आपको दिखाने के लिए रखी है फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पस, एक आइडिया मिल जाए कि भाई ये कॉलेज आखिर क्या है क्या नहीं है, तो आपको एक आइडिया मिल जाए। बाकी ये कॉलेज का मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बेसिक सा। तो ये जो कॉलेज है स्टैब्लिश हुआ था 1999 में, तो लगभग 25-26 साल पुराना कॉलेज है। इसकी जो लोकेशन है ये है वडाला, मुंबई। तो वडाला ये जो है हार्बर लाइन पर, मुंबई में 3 लाइन है, वेस्टर्न, सेंट्रल एंड हार्बर। तो उसकी जो हार्बर वाली लाइन है वहां पर ये वडाला स्टेशन आता है। कनेक्टिविटी काफी अच्छी है, तो यहाँ पर जो है मोनो रेल भी चलती है और लोकल ट्रेन भी चलती हैं, बाकी बसेस, टैक्सी, एवरीथिंग इज देयर। फिर इसका स्टेटस जो है वो ऑटोनॉमस है और अनएडेड है। तो अनएडेड है मतलब गवर्नमेंट से डायरेक्टली इसको कोई सब्सिडी नहीं मिलती है, तो उसका मतलब होता है अनएडेड। तो इसकी फीस थोड़ी सी हायर रहेगी, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस के कंपेयर में इसकी फीस नॉर्मल ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसका स्टेटस है ऑटोनॉमस। इसमें प्लेसमेंट्स भी बाय द वे अच्छे होते हैं, काफी अच्छे होते हैं प्लेसमेंट्स। इसका जो ग्रेड है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा जरा ये मिस्टेक हो गई है, बराबर से ये हो नहीं पाया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ग्रेड जो है वो A+ ग्रेड है एंड इट इज अफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। तो मुंबई यूनिवर्सिटी से इसका अफिलिएशन है, यानी कि जब आपके हाथ में डिग्री आएगी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक की डिग्री आएगी, तो उसमें मुंबई यूनिवर्सिटी का नाम भी लिखा होगा। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से एफिलिएटेड है। इसकी जो पूरी 4 साल की फीस है वो लगभग बाकी सारे प्राइवेट कॉलेजेस जितनी ही है, जो कि 5.5 लाख है, यानी कि हर साल का आप 1.5 लाख पकड़ के चलिए अप्रोक्सीमेटली। 1.5 लाख से थोड़ा सा कम, 1.5 लाख से थोड़ा कम पकड़ के चलिए, तो हर साल की फीस इतनी है। प्राइवेट कॉलेजेस की इतनी ही रहती है, ये बात याद रखिएगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस थोड़ी सी 40-50 हजार रुपए कम रहेगी एज कंपेयर टू मतलब प्राइवेट कॉलेजेस। तो प्राइवेट कॉलेज की अगर फीस है 1.5 लाख, तो गवर्नमेंट कॉलेज की 1 लाख रहेगी, समझ रहे हैं, मतलब समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ डिफरेंस रहता है। और अगर 1,25,000 प्राइवेट कॉलेज की फीस है तो गवर्नमेंट की फीस रहेगी 80,000। ठीक है, चलिए एनीवे, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसके जो कोर्सेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज, इसको देख लेते हैं। तो जो इसके कोर्सेज हैं, क्या क्या ऑफर करता है ये, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 120 सीट्स हैं, यानी कि अच्छी खासी सीट्स है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT है ना, तो बीटेक अगर आप IT में करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो उसकी भी 120 सीट्स हैं। फिर देन EXTC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो इसकी भी 120 सीट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करते हैं 120 सीट्स हैं। देन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की 60 सीट्स हैं। अब बहुत सारे बच्चे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि सर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होता क्या है और इसका कोई फ्यूचर में स्कोप है कि नहीं। तो इसका स्कोप है, अच्छा खासा स्कोप है। मेरा एक स्टूडेंट लास्ट ईयर ही IIT BHU में यही करने के लिए गया हुआ है, IIT BHU में, ठीक है, JEE एडवांस के थ्रू बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। इसका स्कोप है, फॉरेन में ज्यादा है, इंडिया में कम है, लेकिन है मतलब फिर भी अभी है, ये ब्रांच काफी ग्रो कर रही है। लेकिन इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लगेगा, यहाँ पे मैं पूरा डिटेल बता नहीं पाऊंगा इसके बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो सच में चाहिए तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में मतलब अगर आप बोलेंगे कि सर ये प्लीज इसके ऊपर कोई वीडियो लेके आइए डिटेल में, तो मैं लेके आऊंगा इसके ऊपर। ठीक है, ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक लगभग एक बेसिक आइडिया मिल गया कि भाई कौन कौन सी ब्रांचेस है। तो 5 जो है इसके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, और जो मतलब यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट मतलब यानी कि BE के बाद, देखो बीटेक कहीं कहीं बीटेक कहा जाता है, कहीं कहीं पे BE कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग है ना मतलब ऐसे समझ लीजिए कि दोनों हैं एक ही चीज,
ठीक है। एक में थियरी वर्क ज्यादा है, एक में थोड़ा टेक्नोलॉजिकल प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा है, बट एनीवे वो लगभग सेम ही चीज है, कुछ फर्क नहीं है। बीटेक भी इंजीनियर है, बीई भी इंजीनियर है, ठीक है। सो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी हो चाहे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो, लगभग वो एक ही चीज है। ओके फाइन, मतलब बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस यहाँ पे उजागर करते हुए नहीं बैठेंगे बिकॉज काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। तो यहाँ पे मेन 5 ब्रांचेस हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स में है आप लोगों के लिए। अब बाकी आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे तो 3 ब्रांचेस और भी हैं, बट एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर इन लोगों का जो है मैंने एक लेटेस्ट वाला जो है ये चार्ट निकाला है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, कि जहां पर सब अलग अलग कैटेगरी की फीस मेंशन्ड है। ये आपको एक आइडिया देने के लिए है, ठीक है, कि भाई इसमें कितनी कितनी फीस है अलग अलग ब्रांचेस, मतलब ब्रांचेस नहीं, अलग अलग कैटेगरी के लिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप एडमिशन आपको मिल जाएगा, ये लोग आपको ऑफर दे देंगे, तो एडमिशन आपको पूरा करने के लिए आपको क्या करना होगा कि फीस भरनी होगी, तभी आपकी सीट रिजर्व होगी, वरना वो सीट किसी और को पास ऑन हो जाएगी। तो इधर देखिए, यहां पर जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हों चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स हों, ये जो है बेसिक फीस जो है वो सभी की सेम है ना। तो ये वाली फीस जो है सभी की सेम रखी गई है, 1,53,000, सो 1.5 लाख रुपए के आसपास फीस है। बाकी इंटरनेशनल अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो उनकी फीस 1,56,000 है। बाकी ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सारे के सारे जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, है ना, सो अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो इनकी फीस काफी कम है, लगभग आधी है, लगभग नॉट एग्जैक्टली आधी बट लगभग आधी है, 87,000 है, विच इज गुड। तो जो लोग भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी वाला पार्ट टिक करना मत भूलना। जब आप लोग एक्चुअल में कैप राउंड्स यानी कि दे रहे होंगे तो वहां पर कैटेगरी मेंशन करना मत भूलना। कैटेगरी के थ्रू लेंगे तो आपकी फीस काफी ज्यादा बचेगी, आपके पेरेंट्स का पैसा काफी बचेगा। बाकी फिर अगर आप देखेंगे कि वीजे, एनटी, एसबीसी जो हैं, तो विमुक्त जाति, नोमैडिक ट्राइब्स, ये सभी ये जो कैटेगरीज हैं इनकी फीस एकदम कम है, विच इज 20,000 के आसपास, 21,000 फीस है, विच इज वेरी गुड। जो बच्चे लोग इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो प्लीज ये मार्क जरूर करना, ये आपको बहुत ही फायदा देगा। फीस बिल्कुल देखिए लगभग गायब हो चुकी है, कुछ है ही नहीं फीस। अब यहां देखिए ये तो और भी स्पेशल है, जो SC/ST को बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को, तो उनकी फीस जस्ट 1,000 से 3,000 के बीच में है। सो विच इज वेरी फैंटास्टिक, मतलब यानी कि काफी आपका पैसा यहाँ पे बच रहा है। सो आप एडिशनल कोर्सेज भी आप कर सकते हैं साइड बाय साइड। इसके अलावा मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में लगने के बाद लोग साइड बाय साइड कुछ और कोर्सेज भी एक्स्ट्रा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मतलब यानी कि कोडिंग आपको ज्यादा पसंद है तो कुछ लोग सीखते हैं, मतलब यानी कि कोडिंग सीखते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखते हैं। कोई सीखता है C++, कोई सीखता है फॉर्ट्रैन, कोई सीखता है पर्ल, पाइथन, जावा, कोर जावा, एडवांस जावा, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें लोग सीखते हैं एडिशनल। कुछ लोग को एनिमेशंस पसंद है तो एनिमेशंस का वो जो सॉफ्टवेयर आते हैं एक से वो सीखते हैं, है ना। एंड देयर आर लॉट मेनी थिंग्स, सीखने के लिए बहुत कुछ है। सो साइड बाय साइड आप वो चीज यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी जम्मू एंड कश्मीर के जो माइग्रेंट्स हैं या ऐसी बहुत सारे जो अदर कैटेगरीज हैं, तो इन सब का भी जो है फीस काफी कम है। एनीवे, तो आई होप कि आपको एक रफ आइडिया मिल गया है कि भाई कितनी फीस आपको भरनी पड़ेगी। तो ऐसा आप देखिए, मान के चलिए कि ना पूरा इंजीनियरिंग खत्म होते होते अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपकी फीस 5.5 लाख के आसपास रहेगी। तो 5.5 लाख से 6 लाख के बीच में आपका पूरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी स्टूडेंट लोन्स भी मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। पहले आप सीट सिक्योर कीजिए, पैसे की फिक्र बाद में कीजिए। पैसे की फिक्र तो आप तब करेंगे ना जब आपको सीट मिली है। अभी से सोचोगे कि नहीं यार इतना महंगा है, ऐसा है वैसा है, अरे अभी से सोच के क्या फायदा है। आपको सीट मिली है क्या, आप क्या उतना परसेंटाइल लाए हैं क्या, पहले आपको सीट मिलने दीजिए। सीट मिलने के बाद डिसाइड कीजिए कि क्या करना है। और जब आप सीट आपको मिल जाएगी ना तो 10 रास्ते ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे। तो आई होप कि आपको इस कॉलेज की पूरी मैक्सिमम जानकारी मिल चुकी है। बाकी कितने स्टूडेंट्स इस कॉलेज में प्लेस हुए हैं ये उसकी लिस्ट है, अलग अलग साल में कितने कितने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला है। तो 2022-23 तक का डेटा देखो, 531 लोगों को मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। 500 लोग एक कॉलेज में से प्लेस हो रहे हैं कंपनीज में, इट्स अ फैंटास्टिक स्टैटिस्टिक्स। थैंक यू। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं यहाँ से लेता हूँ आपसे अलविदा। अगर आपको ऐसे वीडियोस फ्यूचर में चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।